हमने ना बहुत सोच समझ के इसका क्लास का नाम रखा है क्रिप्टो क्लास, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि अर्निंग और लर्निंग वाले दोनों कंसेप्ट के अंदर में इसके अंदर आगे आए और ये आपकी थोड़ा काम आ जाए। तो क्रिप्टो क्लास हमने बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा। खैर, हम जरा पहले कुछ बीटीसीज पे आएंगे, यानी कि बिटकॉइंस के बारे में पता करेंगे, फिर कुछ और कॉइन्स के बारे में पता करेंगे। राहुल जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज आपसे बातचीत हो रही है। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बहुत साफ आ रही होगी। या आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है एंड यू आर सुपर लाउड एंड सुपर। क्लियर। आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राहुल, वन थिंग, हम ना आप बताइए आप किस पे बताना चाहेंगे आज, क्योंकि हम तो शुरुआत हमेशा ना बीटीसी से ही करते हैं, बिटकॉइन से, क्योंकि हमारा मानना है कि वो किंग है। आप उसी को ही देखिए, वो सभी ऑल्ट कॉइन्स एग्जैक्टली को एग्जैक्टली चलाने वाला है और अब सभी ऑल्ट कॉइन्स को गिराने वाला है। दोस्त भी है, एग्जैक्टली। दुश्मन भी है। तो हम तो बीटीसी से ही शुरू करते हैं। हम उसको यूएसडी डेफिनेटली टर्म्स में ही डेफिनेटली देखते मेरा हैं। भी अगर आप कुछ और बताना बीटी। चाहते हैं तो राहुल पहले आप वो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम बीटीसी से शुरू करें। नहीं, डेफिनेटली बीटीसी इज द किंग ऑफ द मार्केट, या द होल क्रिप्टो मार्केट बीटीसी के ऊपर चलता है, तो बीटीसी की ही बात पहले होनी चाहिए, उसके बाद इथीरियम है और बाकी ऑल्स की बात होनी चाहिए। ठीक है सर, अभी बीटीसी पे वापस आ जाते हैं। आज ये फिर से इसको क्या हो गया सर? ओके ये सो 5% का आज ये क्यों इसको हाँ। झटका लग गया फिर से? नहीं, आई थिंक 5% इज 5% तो नहीं किया है, वुड से कि आराम से कल 41 पे था। 31 सेकंड में आपको लेता हूँ। ओके, हम्म। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ, लेट मी शेयर माय एक स्क्रीन बार नाउ। आप, हाँ, आप एक आवाज बार आ आप रही है ना? शेयर कीजिए। हाँ, आपके आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, प्लीज हाँ लाउड एंड हाँ, क्लियर, प्लीज मैं प्लीज। शेयर करता हूँ। एग्जैक्टली, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, हम्म। स्क्रीन, कैन यू सी माय स्क्रीन? श्योर सर, अभी एक बार आपकी स्क्रीन अभी आ जाएगी हमारे पास, देन आपके हम स्क्रीन को अच्छा, डिस्प्ले कर देंगे, देन आप अच्छे से सुपर बताइएगा। सुपर। जब तक सर हमारी स्क्रीन है, अगर आप कुछ बोलना श्योर भी चाहें तो श्योर। बीटीसी पे आप एक बार बता सकते हैं। ओके, देखिए मैंने अभी स्क्रीन शेयर की है। मार्केट क्लियरली ये है कि देखो वहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा जो डिसेंडिंग और डबल बॉटम भी दिख रही है, राइट? तो आई थिंक अगर वो स्क्रीन आ जाती है तो वी कैन टॉक, बट यही है देखो, बिटकॉइन में ना 500,000 गिरना इज लाइक नॉमिनल। आज के टाइम पे इतना गिरना इज नॉट लाइक ए बिग फॉल और बिग, अगर एक टाइम पे बहुत ज्यादा रेगुलरली गिर रहा है, देन इट्स यू नीड टू वरी अबाउट, तब अपने को वेट करना है। वी नीड टू वरी कि हाँ मार्केट में बहुत ज्यादा ही गिर रहा है मार्केट करके। बट कंपैरेटिवली मार्केट अभी बढ़ ही रहा है। एक सपोर्ट आई थिंक हमको यहाँ पे दिखने के मिलेगा 37,800 के अराउंड। ओके, अभी मेरी स्क्रीन हम्म। दिख रही होगी, राइट? हम्म। हाँ, सो इफ यू सी, यहाँ पे एक आराम से ट्रेंडिंग लाइन है, जो ट्रेंडिंग लाइन को इसने क्रॉस कर दिया है, राइट? अभी क्रॉस करके अगर ये सपोर्ट यहाँ पे 37,300 के अराउंड लेता है और उसके बाद ऊपर जाता है, तो आई थिंक वी कैन सी अ टारगेट टिल 4800 टू, सॉरी 48,000 से लेके 49,000, राइट? वहां तक हमको ये टारगेट मिलना चाहिए। और अगर यहाँ से डिप हो जाता है तो ये सपोर्ट इसका अभी 31,200 के अराउंड, और आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट जो है 3130 पर है। अगर ये फॉल होता है तो यहाँ से 24,000 तक हमको दिखना ही चाहिए मार्केट। 24,000 फर्स्ट, 24,000 पे आएगा, और फिर आई थिंक भी कुछ भी फॉल नहीं हुआ है, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या अभी ये सपोर्ट लेता है यहाँ पर 38, 37,400, 500 के अराउंड। और अगर वो सपोर्ट रह जाता है तो आई थिंक मार्केट में ऊपर 48, 49,000 तक दिखेगा। अगर वो नहीं होता है, इसको ब्रेक करके ट्रेंड लाइन के अंदर नीचे आ जाता है, तो 30,000 का सपोर्ट हमको देखना चाहिए, और उसके अराउंड वी नीड टू प्ले अगेन। ठीक है, डन। मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि हम 23,000 भी आ सकते हैं, और मैं इस पॉइंट से भी एग्री करता हूँ कि आप 45,000 भी आ सकते हैं। आपको दोनों चीज़ों की वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करना होगा। आप ये बात मान के चलिए, अगर आप एग्जैक्टली क्रिप्टो के बिजनेस के अंदर हैं तो आपको वॉलेटिलिटी तो झेलनी ही होगी। इसका तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, इसका तो कोई सेकंड पॉइंट ही नहीं है। हाँ, ये तो पहला डेफिनेटली पॉइंट हो गया। डेफिनेटली। दूसरा, एक्सट्रीम वोलेटाइल रहेगा। दूसरा, मेरे को लगता है कि किसी चीज़ के अंदर डिसिप्लिन अगर सबसे ज़्यादा रखना है तो आपको वो क्रिप्टोस के अंदर ही रखना चाहिए। एक्सट्रीम डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अब आप ये देखो,
23,000 और बहुत ज्यादा 45,000 की हम बात बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ चलो 23,000 से आप 43,000 वाली बात भी एग्जैक्टली बोलो। एथिकली देखा जाए तो ये पूरे पूरे करेक्ट 100% के स्विंग्स हैं भाई। 23,000 को आप डबल कर यस लो 46,000 बनता है, और 46,000 को अगर आप आधा कर दो तो 23,000 बनता है। यानी कि जिस एग्जैक्टली रेंज में भी हो उसके अंदर भी 100% के स्विंग्स हैं। करेक्ट तो आपको करेक्ट इसके लिए थोड़ा कैटेगोरी तैयार रखना पड़ेगा। क्रिप्टोज के अंदर एक चीज की है कि इक्विटीज वाले प्रिंसिपल नहीं चलते, इसमें क्रिप्टो के ही प्रिंसिपल चलेंगे। एक्सट्रीम ट्रू हाई जा ट्रू सकते हो, एक्सट्रीम लो जा सकते हो। ये 5%, 10%, 20% के सर्किट लिमिट से चलने वाले कॉइन्स नहीं है ये। एग्जैक्टली तो वहां पे इसमें सर्किट ऑल है, यहाँ पे टुगेदर सर्किट आपको, नहीं है। यस, इसमें आपको ऑल टुगेदर ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे हम कई बार कहते हैं क्योंकि ग्लोबल करेंसी है, तो अगर आप इंडिया के शेयर मार्केट को देखते हो तो सिर्फ आप इंडिया का जस्टिफाई करते हो, लेकिन जब आप कॉइन्स के अंदर आते हो तब आप ग्लोबल एक्सपोजर में आ जाते हो। आप यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, है ना। इसकी एफटी फ्रिक्वेंसी भी बहुत मैटर करती है कि क्या हो। फिर इसके एग्जैक्टली अगेंस्ट में एक गोल्ड है, वो इसका दुश्मन भी है, वो एक अच्छा इंडिकेटर भी है कि गोल्ड के अंदर क्या पोजीशन हो रही है। मतलब मल्टीपल पोजिशन है। सिर्फ मोटी मोटी सार सार बात यह है कि अगर आप टेक्निकल्स वगैरह को बहुत डेफिनेटली अच्छे से जानते हो और आपको अच्छे से मार्केट की रीड करने आती है, स्टडी है, तो ठीक। नहीं तो एक सिंपल सा सिद्धांत बना दो। जैन साहब एक बार जरा आपने मेरे को ना क्लियर कीजिएगा, हम पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और कहीं भी गलत हो तो हमको जरा करेक्ट कीजिएगा। पहला पॉइंट, डेफिनेटली डेफिनेटली हमको कोई भी श्योर श्योर एवरेज करनी नहीं है जल्दी जल्दी। एवरेज के लिए कम से कम हमारे पास बीटीसी का बेस यूएसडी में वो 23,000 होना चाहिए। पहला पॉइंट, जो भी हम 40,000 पे चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यानी कि यहां तक जा सकता है, ये अपने माइंड को और अपने बैलेंस शीट्स को और अपने वॉलेट को सबको समझा दो कि भाई हम 23,000 तक गिर सकते हैं यूएसडी के अंदर, बीटीसी के अंदर, क्योंकि इसका करेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो एग्जैक्टली ये रुक भी नहीं पा रहा है। आप इसको ये कह सकते हो कि जैसे पेशेंट आईसीयू में चला जाता है ना, बहुत क्रिटिकल होता है, तो क्रिटिकल से थोड़ा सा स्टेबल हुआ है बस। ऐसा नहीं कि इसको आईसीयू से छुट्टी मिल गई है, अभी भी आईसीयू के अंदर ही है ये, और कभी भी तबीयत खराब हो सकती है वापस से। ये तो पहला पॉइंट कि आप 23,000 अपने माइंड को समझा दो। दूसरा, आपको किश्तों में लेना है। किश्त इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, सबसे बेहतरीन वर्ड है, याद रखो, वो है किश्त। एग्जैक्टली जो भी करना है वो किस्तों में करना है। आप, अच्छा, ये किस्त कितनी होनी चाहिए? किस्त का कम से कम जो फर्क होना चाहिए मेरे हिसाब से भी वो 20% से ज्यादा का फर्क हो। यानी कि अगर आप 5 किस्तों में ले रहे हैं तो 100% मनी अपनी डिप्लॉय करनी है, तो आपके पास 20-20% के गैप होने चाहिए सिंगल कॉइन के अंदर, ताकि आप उसके 100% की गिरावट को कैप्चर कर पाओ। तो एक तो ये पॉइंट है, 23,000 तक आप बीटीसी को यूएसडी में समझो। और जो तीसरी पॉइंट ये है कि आप टाइमली प्रॉफिट्स भी बुक करते चलो। और आप अगर बीटीसी डेफिनेटली और इथीरियम, इन दोनों को तो अपने पास रखो ही रखो, क्योंकि और सब में क्या होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉल होने के चांसेस हैं, और हो सकता है सालों तक ना हिले। बीटीसी इथीरियम के अंदर हो क्या गया है कि ज्यादातर बड़ा वॉल्यूम, इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम, वो बीटीसी और इथीरियम में आके गिर चुका है। तो इसलिए क्या है कि इसको जल्दी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, अभी नहीं किया जा सकता। और कॉइन्स को एकदम से आग लगाई जा सकती है, एकदम से बुझाई जा सकती है, बट बीटीसी और इथीरियम में ऐसा जल्दी जल्दी नहीं किया जा सकता। जैन साहब कहीं भी हम गलत हो तो आप बताइए, राहुल जी। नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज बताई है कि बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो एक बहुत बड़ा मार्केट अभी हो चुका है, बहुत अभी भी अर्ली स्टेज में, 10 साल ही हुए हैं। बहुत सारे लोग एंटर करने वाले हैं इसमें अभी, हालांकि बहुत चुके कर चुके हैं इस पर्टिकुलर वे में। आगे अभी ये मैच्योर होगा, रेगुलेशंस आएंगे, तो उसके पहले सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप रिस्क आपका पकड़ के चलिए कि इसमें बहुत रिस्क जो है वॉलेटाइल का है, बट आप उसके प्रीवियस फैक्टर्स को स्टडी करें और इन्वेस्ट उसी हिसाब से करें कि यू ऑलवेज मेक श्योर कि आपको पता रहेगा कि मार्केट अभी 23,000 तक भी जा सकता है, राइट। तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से 23,000 पहले जाएगा, अगर उससे ज्यादा जाता है नीचे तो चांसेस है कि वो 19 के तक भी जाए, राइट। तो ये हमेशा याद रखना है। और प्रॉफिट जो है ऊपर के साइड जो है 48,000 अगर दिखा है टर्म में, 48 को बुक करिए, और बाद में अगर वापस इन्वेस्ट करना है तो वापस उसमें कर सकते हैं आप। रेंज मार्केट को वापस देखिए, कहाँ पे वो रिट्रेस लेता है, वहां पे वापस एंटर कर सकते हैं।
इंस्टॉलमेंट्स की बात, ठीक है। डेफिनेटली जो नया है उनको हमेशा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल से देखते हैं और जो ट्रेडिंग स्टाइल पे नहीं है, उनको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, जो बार बार दिन में सिस्टम के सामने नहीं बैठ सके, उनको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी मॉडल यूज करिए। जैसे आपने बोला 20-20% का गैप हो, तो आप 20-20% के मॉडल से कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म क्रिप्टो में होगा 1-1.5 साल, राइट? वहां पे आप रोज 100 रुपया या 200 रुपया उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें और उसको आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लीजिए। ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को थोड़ा स्प्लिट करें तो वो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, डन। सर अगर मैं प्राइस के हिसाब से इथीरियम का भी आपसे एक बार व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, हाँ इथीरियम हाँ, यूएसडी, एक बार आप मेरे को जरा इसके बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे मैं को ऐसा लग इथीरियम रहा है कि जो चेक उसका करता बेस फॉर्मेशन है ना राहुल जी, वो इसका भी बेस ऑलमोस्ट एक किस्म से तय है। पैनिक बॉटम भी हमको 2000 का दिख ही रहा है, इससे शायद नीचे नहीं जाए ये। एक ब्रेकआउट हो सकता है इसके अंदर, एक बार अगर आप देख हूँ। लीजिए। अच्छा, ब्रेकआउट, एक नए वाले हाँ, आदमी को आना है कि नहीं आना, ये भी बता दीजिए जरा। डेफिनेटली राइट। इथीरियम भी अभी भी अगर आप देखोगे तो साइड रेंज में चल रहा है। अगर मैं डे चार्ट में देखूं तो इथीरियम अभी 2900 से लेके अपने इस रेंज में, एक एक्चुअल में अगर टोटल मार्केट कैप का ही, इसके बाद में आपको टोटल मार्केट कैप का आइडिया दूंगा तो उससे आई थिंक मोर क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो इथीरियम भी अगर आप देखोगे ना तो मोर ओवर ये एक साइड रेंज में चले गया अभी, राइट? अब साइड रेंज में चल रहा है आपके 2900 और 2200 के अराउंड में चल रहा है। ब्रेकआउट आई गेस ज्यादातर लोगों को ट्राई करना चाहिए एक 2900 के ऊपर क्रॉस करे और उसके बाद अगर वापस 2900 के यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो एंट्री कर सकते हैं। टारगेट आई थिंक आता है आपका 3500 अभी के लिए, अराउंड 3500 तक आना चाहिए, वो टारगेट पे आप बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 2200, आई कैन से 2100 के नीचे, 2172 के अराउंड रेंज बोल सकता हूँ। रेंज होगा 2232 2179 के अराउंड। अगर ये हिट चांसेस है 1500 जाने के, बट वही है कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलिए। स्टॉप लॉस आपका आएगा 2172 के नीचे और जो टेक प्रॉफिट आएगा 31। राहुल जी, आपकी थोड़ी ना आवाज़ हमको कट रही थी, तो मैं एक रफ रफ आपसे एक एस्टिमेट ले लेता हूँ एक बार इथीरियम का। आप ये कह रहे हैं कि 2100 एक बेस है, मानू ये बात ठीक है आप? राहुल जी एक बार वापस से आपको रिकनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ हमको अच्छे से साफ नहीं आ रही है। एक बार राहुल जी से आप फ़ोन पे बात कीजिए और उनको वापस से रिकनेक्ट कीजिए। एक बार हमारी टीम आपसे वापस से संपर्क करती है एंड आपको एक बार वापस से रिकनेक्ट कराते हैं ताकि प्रॉपरली बात हो पाए। और आगे से कोई भी क्रिप्टोस के जो गेस्ट होंगे एक बार पहले चेक कर लो, उनको एक बार अच्छे से कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट का फॉलोइंग पूरा प्रोसीजर एक बार देख लें, नहीं तो फिर वो अच्छी से वो आउटपुट नहीं निकल के आ पाएगा। बट बाय द वे, आपको एक बार बीटीसी पे आपको ध्यान रखना है, जो हमने मोटा मोटी बात बोली कि 23,000 तक का यूएसडी टर्म्स में आपको होल्ड करना है। इथीरियम की जहाँ तक बात है, सेकंड बड़ा कॉइन है अगर मार्केट्स के हिसाब से देखें, और इथीरियम का जो ब्लॉकचेन का काम करना का तरीका है, इसके साथ जो क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं या इसके अंदर जो पैसा इसके अंदर आया हुआ है, वो अपने आप में अब बहुत ही बेहतरीन और एक यूनिवर्सल है। तो इथीरियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, हम एक बार जरा मैटिक के बारे में भी पता करेंगे। हमने कल भी जरा एक बार पता किया था कि मैटिक के बारे में आपको कल जरूर बताएंगे, तो आज हम मैटिक के बारे में पता कर लेंगे। एक बार पहले जरा इथीरियम का बेस पता कर लें। राहुल, आप सुन पा रहे हैं मेरे को लाउड एंड क्लियर नाउ? हाँ, आई थिंक इंटरनेट चले गया था तो ओके। ओके तो ठीक है। यही अब आप मेरे को ना है, एक बार मैटिक प्लीज यूएसडी प्लीज प्लीज एक अगेन मिनट चेक एक करना है मिनट क्या? हाँ राहुल, एक बार ना आप मेरे को इथीरियम का एक बार पहले जरा एंट्री का हाँ लेवल, हाँ, एक इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट बताओ। एग्जैक्टली। ओके, एंट्री अभी मिड रेंज में है तो आई वुड से कि 2900 के ऊपर क्रॉस करे और सपोर्ट वापस 2900 के यहाँ पर आए, या मतलब 2900 के अबव यू कैन ऑलवेज टेक इट। स्टॉप लॉस आके 2200 के नीचे है और टारगेट प्रॉफिट जो है या टेक प्रॉफिट जो है वो 3500 के रेंज पे आएगा। 3500 का टारगेट है, 2200 अभी के आसपास आप, हाँ, 2200 का आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 2200 का ना? यस, 2200 के नीचे।
आई थिंक उसके मतलब नीचे का आप आपको स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस को है। अराउंड 2200 लगा दीजिए, 2200 लगा दीजिए। ठीक है, $2200 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया इथीरियम के अंदर। मैं एंट्री सर यही कर सकता हूँ, अभी 2629 चल रहा है। अभी कर सकते हैं, अगर अभी अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो लेट मी जस्ट चेक इन 6 आवर्स रेंज, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर अभी आप एंट्री कर रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आ जाएगा, जो 2400 के अराउंड आ जाएगा वापस। नहीं तो फिर एंट्री कहाँ करनी चाहिए आपके हिसाब से? अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। अगेन रुको, अगर मैं 4 आवर्स के ग्राफ के ट्रेंड लाइंस पे एक बार दे देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। हम्म। हाँ, अगर एंट्री ही करनी है तो 2537 तक आता है मार्केट, जो एक्चुअली आके टच करके चले गया है। तो अभी नेक्स्ट जो तोड़ेगा वो शायद 2900 को तोड़ना चाहिए। अगर 2900 को तोड़ता है तो आप 3500 तक के रेंज ट्रेड को ले सकते हैं, बाकी बिकॉज अभी मिड वे में आ चुके हैं हम लोग। अगर आप 6 आवर्स का ग्राफ देखेंगे तो आपको एक बहुत सी साइड रेंज सा दिखेगा। अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर आपका एक स्क्रीन पे दिख सेकेंड रहा है, में मैं यहाँ पे स्क्रीन, 4 आवर्स का चार्ट मैं अपनी स्क्रीन हाँ, पे लगा दिया है। आप बोलते 6 रहिए, आवर्स मैं बताता जाता हूँ। का, ओके ओके, 4 आवर्स या 6 आवर्स के आप देखोगे ना तो रेंज जो है, एक रेंज मार्केट आ चुका है ऑलरेडी। तो अब ये रेंज मार्केट 2900 के अबव जब जाएगा तो टूटेगा, तो वहां से आप 3500 का फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगेन वापस चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ 2200 के बिलो आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस, राइट। ठीक है। तो अब सिंपल आप है मेरे को कि फिर आप एक बार, अभी, हाँ, ठीक है सर, मैं आपकी बात सारी कंप्लीट हो गई, मेरे को समझ में भी आ गई कि 2200 आपका, उसके नीचे का आप दे रही है मेरे को स्टॉप लॉस, 3500 का करेक्ट। टारगेट है। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा और चलेगा तो मूवमेंट आ जाएगा, ये आप 2700 2900 की बात भी बोल रहे हैं। बट आप मेरे को अभी तक एंट्री का लेवल नहीं बता पा रहे हो कि हमको एंट्री कहाँ सर करनी है, एंट्री किस ट्वेंटी जगह नाइन पर हम हंड्रेड ज्यादा के चल ऊपर सकते ही हैं? होगी, क्योंकि अभी एंट्री जो है वो मिस हो चुकी है, तो नेक्स्ट एंट्री तो आपको नीचे ट्वेंटी वेट कर नाइन लेते वन हैं सर, जीरो पे लेनी है। क्योंकि सर राहुल जी, अगर 2900 हाँ, के ऊपर करेंगे ना तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जमेगा नहीं, क्योंकि फिर आपका आई 3500 का अंडरस्टैंड टारगेट है और दैट। फिर 2200 का स्टॉप लॉस है। लेकिन देखो, अगर अभी आप एंट्री कर रहे हो तो अभी नहीं मिड अभी नहीं, हम रेंज पे वेट कर एंट्री लेंगे। कर रहे हो। आप हमको कोई नीचे का हाँ, सपोर्ट वगैरह पे देना चाहते हो ना, वहां पे सपोर्ट की वेट कर लेंगे। तो अभी आप एंटर, तो ओके, अभी आप एंट्री कर सकते हो, डेफिनेटली एंट्री कर सकते हो अभी भी। और अभी आपका स्टॉप लॉस सेम 2200 के नीचे है, मतलब 2200 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, एंट्री ले लीजिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंटर तो कर सकते हैं। इस सामने का जो हमारा हाँ, रेट है अभी अभी आप, 2631 आ रहा है। यस यस, आप अभी एंटर कर सकते हो। 2900 पे फर्स्ट टारगेट आएगा, अगर वो टूटेगा तो आपको 3500 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टारगेट भी दो कर देते हैं। तो एक टारगेट हो जाएगा यस, हमारा दो 2900 का, टारगेट एक लाएंगे। टारगेट हो जाएगा हमारा आपका 3500 का। तो जिनको 2900 पे निकलना है 2900 निकले, और जिनको 3500 पे निकलना है 3500 पे निकले। लेकिन दोनों भाइयों का, 2900 वालों का भी 3500 वालों का भी स्टॉप लॉस एक है। वो स्टॉप लॉस है यस, 2200। $2200 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखना। अब आती बात 2900 पे जो लोग निकल जाएं या नहीं निकलें, हाँ, उस केस के अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। मान लो आप 2600 से यस, 2900 चल के आए हो आप, तो अपना 50-60 रुपए नीचे का, 100 रुपए नीचे तक का अपना हिसाब से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा लो। दो चीजें आपके मन में चल रही होंगी कि हमको इथेरियम खरीदना है कि नहीं खरीदना। उसका जवाब है हाँ। आपको इथेरियम खरीदना है तो किस रेंज में खरीदना है, उसका जवाब है अभी। आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊं, तो स्टॉप लॉस 2200 का, 2200 यूएसडी का लगाना है आपको। आपके मन में ये आ रहा होगा मेरा टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट 2900 का होगा, दूसरा टारगेट 3500 का होगा। एक और सवाल आपके मन में चल रहा होगा बतौर एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, कि मैं कितना पैसा लगाऊं। मान लो मेरे पास 100 रुपया है, तो मैं कितने पैसे यहाँ पे लगा सकता हूँ। राहुल जी इसका जवाब आपको देना है। मान लो मेरे पास 100 रुपया, तो मैं इथेरियम में कितने पैसे यहाँ पे लगाऊं। सिंपल लॉजिक है। अगर आप बीटीसी और इथेरियम पे ट्रेड करते हो तो बीटीसी का स्ट्रेटेजी सिंपल है कि बीटीसी हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड पे 60% रखिए, 40% आप इथेरियम पे रखिए। अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में अगर ऑल्स भी आ रहे हैं तो आई वुड से हमेशा 20% 30% के ऊपर मत जाइए, फिर वापस आप बीटीसी को एक 30% 40% कर दीजिए, 40 और 20 कर सकते हो आप। तो ये वेरिएबल सबके लिए होंगे, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो। एक सिंपल लॉजिक एक ही है कि आपको रिस्क किस में लेना है और कितना रिस्क आपको दिखता है, तो आपको पैसा कितना गंवाना है। अगर 100 रुपए है, अगर आप उसमें 20 रुपया गंवा सकते हो, 20 बहुत ज्यादा है हालांकि, आई वुड से 100 रुपए में 5 रुपया गंवाना वुड बी ऑल्सो गुड।
तो अगर 5 रुपए गंवाने हैं तो आप उस हिसाब से तीनों में उस 5 रुपए को डिवाइड करो उस तरीके से कि आपका स्टॉप जो आपका लॉस होगा वो कम होगा करके। ठीक है, डन। राहुल जी, एक क्वेश्चन मेरे को आपसे और पता करना है। हमने अपने दर्शकों से वादा हाँ किया था कि हम जरा मैटिक के बारे में बताएंगे। आई होप आप भी उसको अच्छे से देखते होगे। मैटिक में यूएसडी टर्म्स में लगा रहा हूँ, मैटिक में जिसकी अभी चेक कर कीमत है लेता हूँ। करीब करीब $1.6। ठीक है, यानी कि $1.5 का हमको मिलेगा। भारतीय करेंसी अगर रुपये में कन्वर्जन करेंगे तो करीब करीब 100-125 का है ये कॉइन। अब आप मेरे को बताइए, कल भी और कल रात, आज रात और आज सुबह भी अच्छा सा मोमेंटम मैटिक के अंदर आ चुका है। हमको, मैं अब उसको 4 आवरली चार्ट से जरा हटा ये के मैं इसको जरा डेली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा और मोमेंटम आ सकता है। सर, मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं। पहला, मैटिक ये लेना है कि नहीं लेना, पहला क्वेश्चन। अभी लेना है कि बाद में लेना है, ये दूसरा क्वेश्चन। पहले आप इन दोनों का जवाब दीजिए, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन भी ओके पूछूंगा। ओके। सो मैटिक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंडियन इकोसिस्टम से प्रोजेक्ट आता है और इसके फाउंडर्स जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, आई नो देम। तो कॉइन्स के फंडामेंटल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी अगर टेक्निकल एनालिसिस से देखिए तो एंट्री अभी आपको जो लेनी है वो एक आई गेस जब ये 1.76 क्रॉस कर दे, राइट। अभी ये क्रॉस कर ही अगर वन डे चार्ट देखेंगे आप तो वन डे चार्ट में अभी ये ट्रेंड लाइन को पार नहीं किया है। तो आई वुड से कि 1.76 या 1.8 पे आपकी बाई रेंज हो सकती है। 1.8 1.84 से बाई रेंज है और टारगेट आपका जा सकता है फर्स्ट 2.4 तक। स्टॉप लॉस ठीक है, बहुत ही नीचे आ रहा है बिकॉज इसकी जो डे ग्राफ देखेंगे तो 1.13 के नीचे है, मतलब 1.13 स्टॉप लॉस है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ये पहला आंसर ले लूँ? आई वुड से अभी एंटर मत करिए क्योंकि अभी एक्चुअल में ट्रेंड लाइन को वो क्रॉस ही करने वाला है। 1.84 के लिए ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप देखोगे तो 1.68 है। तो आई वुड से बाई एट 1.82 एंड स्टॉप लॉस वुड बी योर 1.15। बट मैं स्टॉप लॉस दूसरा 4 आवर के हिसाब से दे देता हूँ बिकॉज दैट विल हेल्प अ लॉट, राइट। आप अगर स्टॉप लॉस लेना ही चाहते हो तो 1.40 पे ले लीजिए। 1.40 इज आवर स्टॉप लॉस। मैटिक वैसे हाँ, अगर आप ट्रेड ना करें तो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं सर। इन्वेस्टमेंट में तो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप डेफिनेटली एसआईपी फॉलो कर सकते हैं इसमें बिकॉज दिस इज ए गुड प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिए आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा वेट करिए, राइट। एक मार्केट में ट्रेंड आना चाहिए, वो ट्रेंड आने पर आप इन्वेस्टमेंट ठीक है, चालू करिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी, मैटिक के लिए भी रुक जाओ, बट हाँ, फिर भी जो ट्रेडिंग स्विंग्स का फायदा उठाना चाहता है वो 1.40 का एग्जैक्टली। एक बार स्टॉप लॉस लगा ले, वो मैटिक के अंदर। और आपका टारगेट 2.4 है और अभी हम चल रहे हैं करीब 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 1.69 अराउंड। तो हमारे पास अभी भी यस पोटेंशियल यस है कि हम मैटिक से पैसा बना सकते हैं इन डॉलर टर्म्स। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, बट 1.40 इज योर स्टॉप लॉस, ये आपको फिक्स कर लेना है। और मैटिक का जो टारगेट होगा 2.4 है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी ये मार्केट के अंदर मोमेंटम आ नहीं रहा है, बहुत जोर यस। से नहीं और आ ये रहा है। 1.40 जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, राइट। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था डे ग्राफ के हिसाब से आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है 1.13 के यहाँ पर आता है। बट जस्ट बिकॉज हमको यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखता है 1.80 के ऊपर तो वहां से हम एंट्री लेके उसको हम आप आराम से ट्राई कर सकते हैं 1.40 के नीचे तक स्टॉप लॉस। ठीक है सर, डन। कोई इशू नहीं, यस आपने बहुत अच्छे से आज बता दिया सर। राहुल सर, आपसे हम वापस से कनेक्ट होंगे। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप अपनी स्क्रीन भी शेयर करके हमको दिखा रहे हैं कि देखिए, दीज आर द चार्ट्स, दीज आर द थिंग्स, जो कि आप हमको नोटिस भी करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी थैंक्स अ मच लॉट राहुल जी। सर, जल्दी थैंक्स अ आपसे लॉट। वापस मुलाकात होगी। तो आज हमने 3 कॉइन्स के बारे में चर्चा किया। फर्स्ट था बीटीसी, सेकंड था धन्यवाद। इथीरियम और थर्ड था मैटिक। तो इन तीनों ही कॉइन्स पे आपको ध्यान रखना है। बीटीसी के अंदर ध्यान रखिएगा कि 23,000 आपका बेंचमार्किंग दिमाग में फिट होना चाहिए। इथीरियम के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत साफ साफ 2200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। थोड़ा बहुत पोजीशन यहाँ भी ली जा सकती है। मैटिक के अंदर अगर ट्रेड करना है 1.4